ओम शांति। 15 अक्टूबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिस पर आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो। फिर भी आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो इसी वीडियो में सामने चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई। 84 शरीर लेने के कारण आत्मा रूपी बैटरी डाउन हो गई। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो, चार्ज करो, और कोई तरीका है ही नहीं। प्रश्न: बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? हाँ जी। बाबा का कहना मानते हैं उनको भाग्यशाली समझते हैं। जो बाबा का कहना मानते हैं वो भाग्यशाली। और भाग्यशाली किसको कहेंगे? जिनके पास कोई झंझट नहीं है। झंझट किसी भी प्रकार का परिवार में, संबंध संपर्क में कोई ऐसा नहीं जहां वो बंधा हुआ हो, फंसा हुआ हो। किसी भी प्रकार से जिसके कारण वो बाबा की श्रीमत पर ना चल सकता हो, रुकावटी हो कोई, उसे कहा जाता है झंझट। इसका दूसरा रूप होता है निर्बंधन है, कोई बंधन नहीं। बंधन कहां से आते हैं? जैसे शादी की पति या पत्नी का पहला बंधन आता है। माता पिता का नॉर्मली कोई बंधन नहीं होता। वहां तो माता पिता पालने के लिए, बच्चों के लिए हैं। जो बंधन शुरू होता है वो शादी से ही शुरू होता है। एक परिवार से दो परिवार, इधर वाले भी रिश्तेदार, उधर वाले भी रिश्तेदार।
फिर अपना संसार बना लिया, उनकी पालना, उनको पढ़ाना, उनकी शादियां करना, उनके जीवन, ये सारे क्या हैं? बंधन और झंझट। क्योंकि उनके लिए रिश्ता कोई भी हो, अब आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। भाई जी, हाँ जी। वो निर्बंधन बनना है, निर्बंधन कोई बंधन नहीं ऐसा कोई बंधन नहीं हुआ है, ऐसा बंधन बनना है हमको, निर्बंधन। बनने के लिए नहीं कहा बाबा ने, जो निर्बंधन है, मतलब जिन्होंने शादी नहीं की है, उनको कोई बंधन ही नहीं है, अकेले है ना। माता पिता बंधन नहीं होते, उन्होंने तो जन्म दिया, पालना करेंगे, उनकी वो जिम्मेवारी समझते हैं कि हमने बच्चों को बड़ा करना है, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, उनको स्टैंड करना। पेरेंट्स नहीं समझते कि ये हमारे लिए मतलब करे कुछ। बाकी वो एक अलग बात है कि वो बीमार हैं या किसी प्रकार की परेशानी है, वो एक अलग बात है। परंतु सामान्यतः पेरेंट्स जो है, बच्चों पर बंधन नहीं होते। बंधन शुरुआत होती है जब वो अपना नया संसार बनाते हैं, मीन्स शादी करते हैं। अब शादी नहीं की तो कोई बंधन है ही नहीं ना। अब तुम एक आजाद हो, अपने लिए खाना है, पीना है और सेवा करनी है। शादी कर ली तो दो 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 तो रिश्तेदार हो गए, डबल, वाइफ के भी और हस्बैंड के भी, दो फैमिली के साथ निभाना पड़ता है, वरना एक ही फैमिली है ना। अब संसार में आए हैं तो एक फैमिली के साथ तो निभाना ही पड़ेगा ना। वो से बंधन नहीं कहते, बाकी बंधन वो भी बन सकते हैं यदि वो कष्ट में हो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो। तो ये तो ठीक ठाक होते हुए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बंधन आ जाता है। तो जो आजाद हैं ऐसे बच्चों को बाबा कहते, तुम बहुत बहुत भाग्यशाली, तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते। नहीं तो बच्चों की याद, वाइफ की याद, पति की याद, परिवार की याद, उधर ये, इधर वो, उधर ये झमेले इतने ज्यादा रहते हैं कि जिसके कारण वो बाबा की श्रीमत पर नहीं चल सकते। अगर योग नहीं, अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनते सुनाते हैं तो तीर लग नहीं सकता। आपके पास योग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ज्ञान सुनाते हैं, तो क्या होगा? सामने वाले पर, जिसको आप ज्ञान सुना रहे हैं, उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तीर लग नहीं सकता। भल कोई कितना भी भक्ति से अपना अनुभव सुनाए, बड़े नशे से, ये होता है, ये होता है, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसे हो जाता है, ऐसे होता है, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, झूठा अनुभव सुनाएगा। अनुभव किया नहीं है वह तो झूठा अनुभव सुनाएगा, लेकिन खुद धारण नहीं करेगा, तो दिल खाता रहेगा ना, मुझे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं हो रहा है, कैसे करूं। खुद ही अंदर अंदर खाता रहेगा, इनको तो बता रहा हूं पर तो मेरे अंदर तो वो है नहीं, तो दिल अंदर खाता रहेगा। हम मुरली सुनते हुए भी अनुभव कर सकते हैं, जो बात हमारे जीवन में नहीं है वो भी हमें बाबा कहता है होनी चाहिए, नहीं है, और इतनी आसान सी बात है, और वो हमारे जीवन में वो भी खाती है, वो भी खाती है।
कि इतनी सी बात भी हम बाबा की नहीं मान सकते हैं। मुरली सुनते हुए अपने अंदर इस प्रकार से महसूस होगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, रूहानी बाप का नाम क्या है? पूछते हैं बाबा क्या है, फिर बताते भी हैं शिव बाबा। वो है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर या भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम बल बहुतों के शिव हैं, परंतु वे सब देहधारी, परंतु वे सब देहधारी हैं, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया है उनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कई पूछते हैं, तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? बाप पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल या सूक्ष्म देहधारी, स्थूल या सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। हाँ जी। स्क्रीन में भाई ऊपर वाली लैब दिखाई नहीं दे रही, इसमें प्रकाश का मारा नहीं दिखाओ स्क्रीन को आगे की तरफ। हाँ अब ठीक है भाई जी, नहीं दिखते हो। भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी, सूक्ष्म वतनवासी, ही ठहरे। सूक्ष्म ठीक है भाई जी, ठीक है। सूक्ष्म देहधारी, सूक्ष्म वतनवासी ही ठहरे। सूक्ष्म वतनवासी उन्हों को देवता कहा जाता है। जो सूक्ष्म वतनवासी हैं उन्हों को देवता कहा जाता है। ठीक बात है। सूक्ष्म वतनवासियों को देवता कहा जाता है, ये बात ठीक है। ठीक है भाई जी। भाई जी, हाँ जी। भगवान अर्थात पांचों तत्वों का मालिक, मालिक, कंट्रोलर। और मालिक एक वो अलग है तत्वों से। मालिक है। लिप्त नहीं, हाँ जी। लिप्त इनमें लिप्त नहीं है। लिप्त जो मालिक है वो कोई लिप्त नहीं हो, जो लिप्त है वो मालिक हो नहीं सकता हो। जो अलग है इसलिए मालिक है। जो अलग है, जो कंट्रोलर है, जो उससे अलग है, आता है, यूज करता है उसको। कंट्रोल भी कर सकता है। हाँ जी। जो अलग है वही कंट्रोल भी कर सकता है। कंट्रोलिंग पावर उसी में आएगा जो अलग होगा। जो उसमें लिप्त होगा वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता। देवता या सूक्ष्म शरीर वो तो उस आधारित हो गया ना, उस पे आश्रित हो गया वो। सूक्ष्म शरीर में तो 5 तत्व होते नहीं। नहीं है, पर उसमें उसकी आशा तो है, उसमें आसक्ति है ना, उसका मन उसमें लिप्त है ना, उसकी वासना उसमें लिप्त है ना। सूक्ष्म वतनवासी को देवता कहा है, ये भक्ति मार्ग का प्रभाव है। हाँ। अब हम शंकर को देवता कह नहीं सकते, ब्रह्मा को देवता कह नहीं सकते, विष्णु को देवता कह नहीं सकते, क्योंकि ये तीनों है नहीं। ये भक्ति मार्ग के अनुसार बाबा ने कह दिया। और तो सूक्ष्म वतनवासी कोई है नहीं।
देखिए, और तो कोई सूक्ष्म वतनवासी है नहीं, तीन ही है ये, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। बाकी तो सब स्थूल शरीरधारी हैं, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, नारायण हो, लक्ष्मी हो। बाकी तो जितने भी देवता बनेंगे, 9,33,00,000 देवी देवता बनेंगे, वो सारे के सारे देवी देवता तो स्थूल शरीर वाले होंगे ना। इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था कि सूक्ष्म वतन वासियों को क्या हम देवता कह सकते हैं? शिव बाबा पर देवता है ही नहीं, बाकी ये तीन रह जाते हैं। सूक्ष्म वतन में शिव बाबा है, परंतु वे ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही अपना पाठ बजाते हैं। उन्होंने भी सूक्ष्म शरीर तो ब्रह्मा का ही लिया ना। यदि किसी को दिखाई देंगे तो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही दिखाई देंगे, क्योंकि उनका अपना कोई सूक्ष्म शरीर अलग से नहीं है। इसलिए देवता सूक्ष्म शरीर वालों को भी नहीं कहा जा सकता। कल की मुरली में था कि शंकर को पाठधारी नहीं कहेंगे और ब्रह्मा और विष्णु को पाठधारी कहेंगे। हाँ, क्योंकि दोनों दो, ब्रह्मा और विष्णु, इन दो का पाठ है। क्यों पाठ है इनका? कोई पाठ नहीं है, विष्णु का पाठ नहीं है। ब्रह्मा का तो है, पाठ मानते हैं, विष्णु का तो पाठ नहीं है। ब्रह्मा का पाठ सूक्ष्म नाम भी उसी का है ना। ब्रह्मा के रूप में विष्णु टारगेट जो रखा, एक लक्ष्य रखा गया, विष्णु कहा गया श्री कृष्ण को, विष्णु कहा गया नारायण और लक्ष्मी को। क्योंकि जैसे ही ब्रह्मा सो विष्णु मीन्स अपनी कंप्लीशन को प्राप्त किया, अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया, संपूर्णता प्राप्त करते ही विष्णु अब उसी सेकंड में, इसलिए बाबा ने बड़ा क्लियर शब्द दिया, ब्रह्मा सो विष्णु वा श्री कृष्ण, एक ही बात है। क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु ये बात बनती है कि हाँ भाई ठीक है, अगले सेकंड वो विष्णु बनते ही कृष्ण के रूप में जन्म ले लेता है। विष्णु का मतलब है संपूर्णता को प्राप्त करना। जैसे ही ब्रह्मा संपूर्ण हुआ तो उसने कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया। वो तो ठीक है, वो संपूर्ण होगा, लेकिन विष्णु का पाठ तो कोई स्थूल पाठ नहीं है ना विष्णु का। नहीं, सूक्ष्म में भी कोई है नहीं, वो विष्णु कोई सूक्ष्म में भी नहीं है। ये तो सिर्फ हमारा एक लक्ष्य है। ऐसे तो शंकर का भी पाठ है सूक्ष्म में, तो नहीं, शंकर के द्वारा ही विनाश का कार्य कराया जाता है, चाहे वो स्थूल में नहीं है लेकिन सूक्ष्म में तो है। ऐसे सूक्ष्म में शंकर अलग से कोई ऐसा आकार नहीं है, विष्णु आकार नहीं है, ब्रह्मा का ही सिर्फ आकार है। हाँ जी, ये बात समझते हैं, सिर्फ ब्रह्मा का है, फिर शंकर का पाठ नहीं है और विष्णु का है, ये लाइन मुझे समझ नहीं आ रही। कि विष्णु है संपूर्णता, विष्णु का कोई पार्ट थोड़ा है। हाँ। विष्णु का भी कोई पार्ट नहीं है। विष्णु तो एक मॉडल है, हमारे सामने खड़ा है कि हमने उन 4 अलंकारों को प्राप्त करना, परंतु वो नाम है कृष्ण का या नारायण का। क्योंकि वही नारायण जब विष्णु संपूर्ण बना तो उसको कृष्ण या कह दिया। इसलिए मैं यहाँ रुका था कि ये सूक्ष्म शरीर वाले, चाहे ब्रह्मा का सूक्ष्म आकारी शरीर है, वही शंकर का पार्ट है और वही विष्णु का पार्ट है आकार रूप में, परंतु ये कोई देवता नहीं, ब्रह्मा को भी देवता नहीं कह सकते, ब्रह्मा को भी देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वो अभी स्टूडेंट है, वो अभी गेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। भक्ति मार्ग के अनुसार हमें ये कहना होता है कि ब्रह्मा भी देवता है, शंकर भी देवता है,
विष्णु भी देवता है, क्योंकि वो इनको मानते हैं। उनकी उनकी जो अवस्था है वो खराब ना हो जाए, वो ये ना समझ ले कि ये तो ब्रह्मा विष्णु शंकर इनको तो मानते ही नहीं है, एवं इन्होंने चित्र बना के रखा हुआ है नहीं। तो इसलिए बाबा यहाँ पर भी उसके लिए देवता शब्द प्रयोग कर रहे हैं। कोई सूक्ष्म वतन वाले जब है ही नहीं तो उनको हम देवता कैसे कहेंगे? सूक्ष्म वतन में कोई भी होता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आभास होता है, और सपने की तरह जिसको पार्ट है वो उनको देखता है, बाकी कोई भी इस प्रकार का होता नहीं। ये तो भाई जी आत्मा की अवस्थाएं हैं केवल। हाँ, आत्मा की अवस्था है, और जिसको देखना है, जिसका पार्ट है, वो उनको देखेगा, उनके साथ उनका बात। जैसे अब ये सारी सूक्ष्म वतन में आकर के मीटिंग करते हैं, होमवर्क लेते हैं, फिर नीचे जाकर करते हैं, या दादी संदेश लेने जाती है तो सूक्ष्म रूप में जाकर के साक्षात्कार कराते हैं। ब्रह्मा का साक्षात्कार मैक्सिमम भाई बहनों को सूक्ष्म वतन का होता है। तो और इसके बाद कृष्ण का साक्षात्कार होता है। तो ऊंचते ऊंच है भगवान परम पिता, ऊंचते ऊंच उनका नाम, उनके रहने का स्थान ऊंचते ऊंच परम धाम। बाप सभी आत्माओं सहित वहां निवास करते हैं। बैठक भी ऊंच है। वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। ऊपर कोई जाकर के आत्माएं जाके कहीं बैठ जाए, ऐसी कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे कैद गीत भी आता है, कभी कभी बाबा कहते, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आ जा रे इस धरती पर। अब ऊपर वो अपने किसी सिंहासन पर बैठा रहता है क्या? उसने अपने लिए गद्दा बना रखा है, कोई सीट बना रखी है जिसमें जाकर बैठ जाता हूं? कहता नहीं। परमात्मा के लिए ऊपर कोई गद्दा भी नहीं है, बैठने की जगह भी नहीं है। थक नहीं जाता होगा? सारा दिन खड़ा रहता है। जैसे स्टार कहां बैठे हैं क्या? क्वेश्चन पूछा है। स्टार, ये जो सितारे हैं, ये क्या कहीं जाकर के बैठे हुए हैं क्या? आकाश में ऐसे ही खड़े हैं। कैसे खड़े हैं कौन बताएगा? कौन बताएगा ये स्टार कैसे? भाई जी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा ये दूसरे के हाँ, गुरुत्वाकर्षण के आधार पर ये सभी सितारे खड़े हुए हैं। ये किसी भी चीज पर रुके हुए नहीं है, ये अपने ही एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर खड़े हैं। मतलब वो उसे खींच रहा है, वो उसे खींच रहा है, क्योंकि जिसके आधार पर ये बिल्कुल आधार, कोई भी किसी चीज ने इसको खींच नहीं रखा, और ये एक ही सेकंड के अंदर गुरुत्वाकर्षण बिगड़ा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? स्वाहा, खत्म। जो 5000 साल के अंदर रिपीट होना है, ये वंडरफुल है कि ये सारे ग्रह उपग्रह, ये सारे के सारे जितने तारे दूर दूर तक, इतनी दूर दूर तक खड़े हैं, ये सारे के सारे पुनः इस ड्रामा के अनुसार चेंज होते हैं। जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं क्या?
खड़े हैं ना, तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहां खड़ी हो। कहाँ खड़ी हैं हम? परम धाम में। क्योंकि भक्तों को तो ये समझाया गया कि ये परम धाम है, सबसे ऊपर परम पिता परमात्मा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है, फिर 2 लक्ष्मी नारायण है, फिर 9,33,00,000 देवी देवताएं हैं। क्या भक्ति मार्ग में तो ये मानते हैं ना, और वही बात यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, असत्य, परंतु सच उससे अलग। वो भी बाबा धीरे धीरे समझाते जाते हैं। ताकत से वहां खड़ी हो। ताकत ऐसी मिलती है जो वहां जाकर खड़े होते। बाप का नाम ही है सर्वशक्तिमान। उनसे शक्ति मिलती है, आत्मा उसको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसके जोर से मोटर चलती है, बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वे खाली हो जाती है। फिर बैटरी मैन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। वे होती हैं हद की बातें, और ये है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5,000 वर्ष चलती है, चलते चलते फिर ढीली हो जाती है। मालूम पड़ता है एकदम खत्म नहीं होती, कुछ ना कुछ रहती है। जैसे टॉर्च में डिम हो जाती है ना, आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी। ये भी डल हो जाती है। बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। तो अब बाप कहते हैं तुम कितने डल हेड पत्थर बुद्धि बन गए हो, अब फिर अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती। अब फिर अपनी बैटरी को भरो। बैटरी को भरने का और कोई तरीका नहीं, सिर्फ एक बाप ही है, उसके साथ अपना संबंध जोड़ो, कनेक्शन जोड़ो, तो बैटरी भर जाएगी। नहीं तो और कोई तरीका बैटरी भरने का नहीं है। बाप ही आकर अपना परिचय खुद ही देते हैं कि मैं क्या हूं, जो और कोई दे भी नहीं सकता। मैं क्या हूं,
कैसा हूं, कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है, ये सारे राज बाप खुद ही आकर समझाते हैं। अब तुमको राय देता हूं, मेरे को याद करो, मतलब मेरा कहना मानो, तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट प्योर सोना बन जाती है। अभी तुम मुलम्मे के बन गए हो। मुलम्मे माना पॉलिश, मुलम्मे माना कलाई। खत्म हो गई, ताकत बिल्कुल खत्म हो गई, वह शोभा नहीं रही। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मुख्य बात है योग में रहना। पवित्र बनना, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं। भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत है। कुक्कड़ ज्ञानी क्या होता है? कुक्कड़ ज्ञानी भाई दिखावटी को बोलते हैं, दिखावटी। हाँ, अंग देने वाला। बस सिर्फ दूसरों को कहना करो, खुद नहीं करना। वो सवेरे 4 बजे 3 बजे उठ के बांग दे करके फिर खुद जाके सो जाता है, उसे कहते हैं कुक्कड़ ज्ञानी। दूसरों को कहेगा करो करो, खुद अपना नहीं करेगा। ज्ञान भल देते हैं, परंतु वो अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भवके से अनुभव सुनाते हैं और अंदर खाता रहता है, मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है नहीं। जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसी मेरी अवस्था अपनी तो है नहीं। कई फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं। बाप तो बच्चों को की बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतने झंझट नहीं। जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन भी होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। बाबा को भी याद करना है, शिव बाबा को भी याद करना है और इन सब को भी याद संभालना है। माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करते आए हो, हे भगवान। पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो। पहले निराकार भगवान की ही कीजा करते हैं, ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्म अभिमानी बनते हो। आत्म अभिमानी फिर पूजा थोड़ा ही करेंगे। बाप समझाते हैं, पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की पूजा करते हैं, एक ही शिव की पूजा करते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। ऊंचते ऊंच है ही भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं। ऊंचते ऊंच बाप को ही याद करना है। परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बांधे हुए हो। बाप समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप समझाते हैं।
भक्ति भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होती है। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो। इसमें ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है। माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है। कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे न। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना, फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो? तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। शिव बाबा अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो। ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर देवता बनते हैं। फिर देवता बनते हैं। कहते भी हैं बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण धर्म को देवी देवता धर्म कहा सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो स्टूडेंट है। वो अभी अपने अंदर गुणों को भर रहे हैं। देवता बनने का प्रयास कर रहे हैं, बन नहीं गए। स्टूडेंट है। स्टूडेंट को क्या हम डिग्री दे सकते हैं? इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। हम ब्रह्मा की संतान। हम किसकी संतान है? हम ब्रह्मा की संतान हैं। भाई बहन हो गए, फिर कुदृष्टि नहीं जा सकती। फिर किसी को हम गंदी नजर से देख नहीं सकते। जानी चाहिए ना, कुदृष्टि नहीं जानी चाहिए। उनको रोकना है। ये भी हमारी मीठी बहन है। ये भी हमारी मीठी बहन है। वे लव रहना चाहिए, जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है। जैसे भाई बहन, सगे जो भाई बहन होते हैं, उसी प्रकार से ही रहना चाहिए। वे बदल कर रूहानी बन जाए, इसमें बहुत बहुत मेहनत है भी सहज यार। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया है, ये आंखें बहुत धोखा देने वाली है। उनको बदलना है। हम आत्मा हैं। अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, अडॉप्ट किए हुए भाई बहन हैं। हम अपने को बीके कहलाते हैं। चलन में फर्क तो रहता है ना। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना, तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है? सच्चे बाप के आगे सच ना बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना। सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहेंगे। सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। बाप ट्रुथ है ना।
वे सत्य ही बतलाते हैं, बाकी सब हैं गपोड़े। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं, वास्तव में ये तो माला है ना। जो सिमरते हैं ये भी जानते नहीं कि हम क्यों सिमरते हैं। बोधियों की भी माला, क्रिश्चियन की भी माला होती। हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है, बोलो। 108 की जो माला है उसमें ऊपर में फूल तो है निराकार, उनको ही सब याद करते हैं। उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, ये है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। फिर खादी की हो जाती है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख फिर समझाना चाहिए। फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में शेरनी बनो। तुम शिव शक्ति सेना हो ना। अनेक प्रकार की सेनाएं हैं, है ना। वहां भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं। बाबा ने समझाया है, क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए। हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है। डायरी रखना, डायरी रखो, कितना समय इस अवस्था में रहता हूँ। बाप समझाते हैं, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। युद्ध के मैदान है ना, माया बड़ी बलवान है। माया अर्थात 5 विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है। जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है, अजामिल भी जास्ती वे बनते हैं। जितना ज्यादा धन होगा उतना ज्यादा करप्शन भी होगी, क्योंकि धन जो है, पैसा जो है, एक नशा है। जो अच्छा रहे तो बहुत अच्छी बात है, और यदि वो खराब हो जाए तो फिर वो किसी इंसान को देखता ही नहीं। पैसे के आधार पर जितने भी पाप हो सकते हैं वो करता है। तो वे फिर अपनी एसोसिएशन बनाएंगे। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं, मैं तुमको शिवालय का मालिक, शिव बाबा कहते हैं, मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ। शिवालय कहाँ है? जहाँ शिव रहते हैं। शिव बाबा के घर के मालिक बन रहे हो। जहाँ शिव बाबा वो शिवालय। ये अंतिम जन्म है। वैश्याओं को समझाना चाहिए, तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी आबरू इज्जत गई है। अब बाप आए हैं इस वैश्यालय को शिव आलय बनाने। हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। अब तुम विश्व की मालिक बन जाओ। अभी तुम विश्व की मालिक बन जाओ। भारत का, भाई जी, हाँ जी, यहाँ बाबा शिवालय में दोनों शिवालय की बात कर रहा है, की बात कर रहा है, सत्संग की बात कर रहा है। 2 शिवालय कैसे, कौन से हुए? एक शिवालय सत्युग को भी बोलते हैं ना भाई जी,
उसका मालिक भी बना देता है और आत्मा का मालिक भी बना देता है, सर्वगुणों का मालिक बना देता है। परम शिव धाम के शिव आलय शब्द का अर्थ है जहाँ शिव बाबा रहे, आलय मतलब रहने का स्थान की बड़ी शिव बाबा का घर। यहाँ जहाँ मुरली चल रही है वो शिव आलय है। ये भी शिवालय है। चाहे वो आप सड़क पर मुरली सुना रहे हैं, चाहे जहाँ भी है, पार्क में। वो ठीक भी है कि शिवालय है और सतयुग का मालिक बना दे वो भी शिवालय है। सतयुग को शिवालय क्यों कहा गया ये भी याद रखना है, क्योंकि वहाँ हम शिव बाबा की डायरेक्शन पर चलते हैं, चलते हैं जी, परंतु वहाँ शिव बाबा नहीं होते। होते ही नहीं। तो जहाँ शिव बाबा ने उसको शिवालय नहीं कहेंगे, परंतु उसे कहते आए हैं। तो आपने तीसरा शिवालय सतयुग में शिव बाबा की याद ही तो नहीं है। शिव बाबा तो वही, आत्मा तो वही वहाँ पे। कहाँ पर? सतयुग में भी शिव बाबा क्या करेगा? वहाँ आ ही नहीं सकता, उसके पास ताकत ही नहीं है, उसको आने का अक्ल ही नहीं। हाँ जी, जाएगा कहाँ, मतलब रहेगा तो वही है, पर याद ही नहीं रहेगी हमें। आपको याद नहीं है, वहाँ आके क्या करेगा? जाने को जाता कहाँ है, अवस्था ही तो है सभी की। जी अवस्था है, परंतु कलयुग को शिवालय नहीं कहेंगे, द्वापर को शिवालय नहीं कहेंगे, सतयुग को क्यों कहा फिर शिवालय? कलयुग में भी तो रहता है वो। तो कलयुग को तो वैश्यालय कह दिया ना भाई। तो अलग ही फिर कैटेगरी। शिव बाबा जहाँ है उससे वैशाल्य कैसे कहोगे? नहीं नहीं, ये बहन तो जी मैं के कलयुग की बात कर रहा हूँ। कलयुग बहन जी ने जैसे तर्क दिया जी कि शिव बाबा आखिर है तो सही ना, जब तक कोई चीज प्रत्यक्ष नहीं है, मतलब अपना सतयुग को शिवालय बाबा ने इसीलिए कहा क्योंकि वो हमारे संस्कार इस समय शिव बाबा के डायरेक्शन के अनुसार बन जाते हैं, हम उन्हीं डायरेक्शंस पर चलते हैं, तो उसमें ज्यादा कोई गिरावट नहीं आती है और उस समय आप चले भी जाते हैं। तो वास्तव में शिवालय का मतलब यह है जहाँ शिव बाबा है, परम धाम शिवालय। ये ब्रह्मा कुमारी शिव बाबा का ज्ञान चल रहा हो वो शिवालय, और सुख धाम को शिवालय सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा गया कि ये वहां दिखाई दे रहा है कि ट्रांसफर हुआ, बाकी बता करके कुछ भी नहीं हो। हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं, तुम भी ये एक जन्म छी छी काम छोड़ो। वैश्याओं को कहना है एक जन्म छी छी काम छोड़ो। बाकी थोड़ा सा टाइम रह गया है। फिर तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा उनसे छुड़ा दिया। सबकी एसोसिएशन है, तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद चाहो ले सकते हो। तो अब ऐसी छी छी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है उन्हों की सेवा करो। तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की चाहिए, जो 10-12 आपस में मिलकर जाए, अकेले नहीं जाए, 10-12 मिलकर जाए। माताएं भी अच्छी हों, माताएं भी कैसी हों? अच्छी।
कोई नया युगल हो, बोलो हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहने से ही विश्व के मालिक बनते हैं, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? सारा झुंड का झुंड जाए, बड़ी नम्रता से जाकर कहना है, हम आपको परमपिता परमात्मा का पैगाम देने के लिए आए। अब विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, मैं सबका उद्धार करने आया हूं। तुम भी ये एक जन्म विकार में मत जाओ। तुम भी एक जन्म विकार में मत जाओ। कुमारियां अपने को ही तन मन धन से सर्विस करती हैं। हम भीख तो मांगते नहीं। ईश्वर के बच्चे हैं, ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते। ऐसा काम करो जिसमें वाह 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 वाह। ऐसा काम करो जिसमें वाह वाह हो। हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। ये अपना संगठन बनाओ। मुख्य मुख्य को चुनो। सेमिनार करो। बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं। तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। ऐसी प्राक दिल होनी चाहिए जो झट सर्विस पर निकल पड़े। एक तरफ ये सर्विस, दूसरी बात गीता की। इन बातों को मिलाकर उठाओ। तुम पढ़ते ही हो, ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में का आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हम मीठे बाप के बच्चे हैं। आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। मैं अब रहेंगे। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। कभी भी आपस में मतभेद नहीं आना चाहिए। कभी भी आपस में मतभेद नहीं आना है। प्राक दिल बन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय या पैगाम देना है। वरदान, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव।
हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वे हैं जिसका हर संकल्प, हर कर्म महान। एक भी संकल्प साधारण या व्यर्थ नहीं होना चाहिए। महान आत्मा वे हैं जिनका हर संकल्प, हर कर्म महान। एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ ना हो, कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ही ना निकलता। कर्म इंद्रियां कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो वो अर्थ सहित, समय भी महान कार्य में सफल करना होता है। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। स्लोगन: मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ, अपनी स्मृति में टिक जाओ। मान माना इज्जत, इसकी इच्छा नहीं। मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे पीछे आएगा। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की स्मृति। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है कि ऐसे ऐसे आपका काम, ऐसे आपका बिजनेस, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस कल्याण में सदा सेवा में बिजी। ऑक्यूपेशन की स्मृति रहेगी कि हमने सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाना है, तो सेवा करने में भी वो आपके साथ। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रखो। सेवा में बिजी रहो। यदि सेवा का फल मिल जाए तो माया जीत सहज बन जाएगी। इसलिए जब भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। भाई जी वो जो